हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने चैनल बिलाल सर क्लासेस में। जैसे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया है लास्ट वीडियो में, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन के द्वारा हम इस वाले क्वेश्चन में। आपका 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5 इसमें दो डिजिट्स आपको गिवन है, तो इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, बट डायरेक्ट नहीं फाइंड करना, फैक्टर मेथड से नहीं फाइंड करना है। इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके हमें फाइंड करना है। जो हमारी थ्योरम नंबर 1.1 थी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करके दिखाएंगे आपको। पहले हम फर्स्ट वाले को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें आपको गिवन है 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए पहले आप स्मॉल डिजिट देखिए कौन सी है। इसमें स्मॉल डिजिट कौन सी है आपकी, 1, 3, 5 या 2, 2, 5। तो हमारी 1, 3, 5 स्मॉल डिजिट्स है। इस डिजिट को हम क्या करेंगे, 1, 3, 5 से आप डिवाइड करेंगे 2, 2, 5 को। जो आपकी बड़ी वाली डिजिट है छोटी वाली डिजिट से उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं तो ये आपका 1, 3, 5 वन टाइम आपका डिवाइड होगा, तो ये आपका 0 और यहां आ जाएगा आपका 9, इस टाइप से। तो अब जैसे इसने बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यहां लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन। तो ये आपको लिखना जरूरी है इस वाले क्वेश्चंस में, इस टाइप से आप लिखेंगे। फिर जैसे आपको बताया था थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने बताया था, अब क्या करेंगे, जो आपका जिसको हम डिवाइड करते हैं वो यहां आ जाता है आपका, ये ए हो जाता है आपका। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख देते हैं इसमें 1, 3, 5 इंटू 1, और जो रिमाइंडर होता है उसको प्लस में लिखते हैं। ये लाइन लिखनी इसमें बहुत जरूरी है आपको। ये बाय यूक्लिड डिवीजन आपको शो करना दिखाना होता है, डिवीजन के बाद आपको ये शो करना कंपलसरी होता है। अब क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर है आपके उसको इस वाली डिजिट को डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर से, 1, 3, 5 डिवाइड बाई 9, 90 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 90 से डिवाइड करेंगे 1, 3, 5 को, तो 1 टाइम हो जाएगा ये आपका, 2 टाइम ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 45। अब क्या करेंगे, वही बाय यूक्लिड डिवीजन के द्वारा हम इसको लिख के दिखाएंगे आपको, 1, 3, 5 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और प्लस आपका रिमाइंडर 45। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब जो रिमाइंडर है आपका 45 से फिर 90 को डिवाइड करेंगे। यहां पर हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता इसका। तो यहां पर देखिए अब 90 को डिवाइड करेंगे 45 से तो 2 टाइम हो जाएगा, ये आपका 45 2 जा 90, इस टाइप से। ये अब देखिए यहां पर कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। तो ये हम लिख सकते हैं यूक्लिड द्वारा, डिवीजन थ्योरम द्वारा हो जाएगा आपका, यहां रिमाइंडर आपका 0 आ गया है। तो अब ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, तो इस टाइप से इसका एचसीएफ हमारा फाइंड हो गया है आपका 45। वो डिजिट जिसके द्वारा आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है बड़ी वाली डिजिट, तो वही आपका एचसीएफ मतलब आंसर होता है। इस टाइप से ये पहला पार्ट इसका सोल्व हो गया है। अब करते हैं इसका सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का अब ये सेकंड आपका पार्ट है, इसको हम सोल्व करते हैं। आपको गिवन है यहां 196 और 3822 और 0। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें वही स्मॉल डिजिट से जो बड़ी डिजिट है उसको डिवाइड करना है। तो यहां पर 196 से डिवाइड करेंगे 3822 और 0 को, तो यहां पर डिवाइड करना है। पहले हम इसको देखिए, यहां 3 है, ये इसमें टेबल चलाएंगे हम 3 डिजिट में यहां पर, तो 1 टाइम हो जाएगा 196 आपका, तो 1 टाइम हमारा टेबल हो गया है। अब इसमें माइनस कर लीजिए, यहाँ 6 आ जाएगा आपका, यहां पर आपका 17 में से 9 तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर अब अभी एक डिजिट और है, अभी ये मत सोचना है रिमाइंडर आ गया है इसको इससे डिवाइड करना, नहीं, अभी ये कंप्लीट डिजिट हमें लिखनी है और उसके बाद देख रहा है रिमाइंडर क्या बचता है। तो यहाँ पर आ गया 1862, तो अब डिवाइड करेंगे इससे 9 टाइम इसका टेबल ले लेते हैं, 9 6 जा कितना हो जाएगा आपका
54, यहां पर आपका 4 आ जाएगा, 5 कैरी में हो जाएगा, 9 9 जा हो जाएगा 81 और 5 कैरी का है तो आपका 86 हो जाएगा, यहाँ 6 कैरी में आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 8 आपका कैरी में है तो यहाँ पर आपका 17 हो गया। इस टाइप से आपको सोल्व करना है। अब क्या करेंगे, 6 में से इसको कैरी लेंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 और यहाँ 5 है, 5 में से 15 हो जाएगा, कैरी ले लेंगे तो 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 और यहाँ 7 में से 7 0 हो जाएगा, 1 में से 1, यहाँ पर भी 0। अब लास्ट डिजिट है आपकी, यहाँ पर अभी 0 है तो इसको आप 5 टाइम टेबल कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 आपका 48 हो जाएगा और 5 1 जा 5 और 4 कैरी के हो जाएंगे तो 9 हो जाएगा। यहां पर आप देखिए, अब यहां पर रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा है तो अब ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा। तो अब लिख देंगे आप बाय यूक्लिड डिवीजन। अब यहां पर क्या लिखना है आपको, ये आपका जो डिविडेंड होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको यहां लिखना है और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 196 इंटू 195 और प्लस रिमाइंडर में आपका 0 आ गया है तो ये कंप्लीटली हो गया। तो इसका एचसीएफ यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा 196। इस टाइप से जब रिमाइंडर नहीं बचता है आपका तो वही आपका आंसर हो जाता है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट है, इसमें भी 2 डिजिट्स आपको गिवन है 865 और 255। तो हमें हमेशा छोटी वाली डिजिट से बड़ी वाली डिजिट को डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि पहले ये वाली डिजिट दे रखी है तो इसी से डिवाइड करना है, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको छोटी वाली डिजिट फाइंड करके उसको बड़ी वाली डिजिट को छोटी वाली से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर देखिए आपकी बड़ी वाली डिजिट हो जाएगी 865 और छोटी वाली डिजिट है आपकी 255। तो यहां पर इसको हम 3 टाइम कर लेते हैं टेबल, 3 5 जा 15, 1 कैरी में हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 1 16 हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6 और 1 कैरी का 7 आपका यहां आ जाएगा तो यहां पर आपका 100 आपका आ जाएगा। तो फिर वही लिखते हैं हम बाय यूक्लिड डिवीजन। ये लाइन आपको लिखनी ही है यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 865 हमारी जैसे थ्योरम बोलती बताती है उसमें 255 इंटू 3 और प्लस का रिमाइंडर यहां पर आ जाएगा आपका। ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम 100 से डिवाइड करेंगे 255 को। तो यहां 255 को डिवाइड करते हैं 100 से तो ये 2 टाइम हो जाएगा आपका, 100 2 जा आपका हो जाएगा यहां पर 200। अब यहां पर माइनस कर लीजिए आपका, फिर यही आपका यूक्लिड डिवीजन के द्वारा आपकी नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे इसका 255 इज इक्वल टू 100 इंटू 2 और प्लस का 55। ओके, तो ये लाइन हो गई आपकी यूक्लिड डिवीजन जो आपकी होती है। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया 55 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, तो 100 को डिवाइड करने के लिए 1 टाइम हो जाएगा ये आपका और यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा आपका 45। फिर यूक्लिड डिवीजन वाला आपका लाइन हम यहां पर फिर लिख देंगे, यहां पर 155 इंटू 1 और प्लस का आपका 45। अब 45 से 55 को डिवाइड करेंगे, 45 1 जा 45 आपका 10 रिमाइंडर आ जाएगा यहां पर। फिर वही आपका यूक्लिड डिवीजन वाली लाइन हमें यहां लिखनी है आपको 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस का आपका 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे आप 45 को, तो यहां पर आपका 45 को डिवाइड करेंगे, 10 4 जा आपका 40 तो यहां 5 रिमाइंडर आ जाएगा आपका। फिर वही आपकी यूक्लिड डिवीजन वाली थ्योरम वाली आपकी लाइन आपको नोट डाउन करनी है यहां पर 10 इंटू 4 और प्लस का 5। अब देखिए लास्ट में आपका 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे अब 10 को, तो ये हो जाएगा आपको 5 2 जा 10। यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो यहीं पर आपका आंसर आ जाता है। तो इसको लिख देंगे अब 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 और इज इक्वल प्लस आपका 0 हो जाएगा यहां पर। तो अब देखिए यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया है तो आपका आंसर हो जाएगा HCF आपका हो जाएगा यहां पर 5। इन दोनों डिजिट का HCF आ गया है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा 5 आपका आंसर है।
इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।